सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम से मानते हैं, ना कि डर से, क्योंकि लिखा है यहेजकेल 36:27 में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा कहते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं में से एक है, जिसमें वह अपने लोगों को नया हृदय और नया आत्मा देने का वादा करता है। यह केवल बाहरी धर्म या कर्मकांडों की बात नहीं करता मेरे प्रियो, बल्कि आंतरिक रूप से मनुष्य के हृदय को बदलने की परमेश्वर की योजना को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन उस समय परमेश्वर दे रहे थे जब इस्राएल का राष्ट्र बंधुआई में था। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और मूर्ति पूजा में वे लिप्त हो गए। प्रियो, उनकी इस पापमय जीवन के कारण परमेश्वर ने उन्हें बबूल की बंधुआई में जाने दिया। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वह उन्हें पुनः अपने देश में लौटाएगा और उन्हें नया हृदय देगा। मेरे भाई, इस वचन में परमेश्वर न केवल इस्राएल को बल्कि शारीरिक रूप से पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके आध्यात्मिक नवीनीकरण की भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का गहरा अर्थ है, परमेश्वर कहते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। प्रियो, यह पवित्र आत्मा का स्पष्ट संदर्भ है जो विश्वासियों के भीतर निवास करेगा। मेरे प्रियो, पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों पर अस्थायी रूप से आता था, जैसे कि दाऊद राजा के ऊपर आता था। मेरे प्रियो, नए नियम में यह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जब पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों को दिया गया। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं 2:4, मेरे प्रियो, तुम मेरी विधियों पर चलोगे। यह आत्मिक आज्ञाकारिता की परमेश्वर बात करता है कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे। केवल बाहरी रीति रिवाजों को निभाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर कहता है, बल्कि आत्मा, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति देता है। मेरे प्रियो, व्यवस्था की ये विधि हमें पूरी हो, क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार जो चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहता, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम से मानते हैं, ना कि डर से। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हर मुश्किल के समय, हर परेशानी के समय, हर दुख में, हर दुर्बलता में, हर बीमारी में, हर तंगी में परमेश्वर का आत्मा हमें डर से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, आत्मा हमें न केवल परमेश्वर की इच्छा को समझने में सहायता करता है, बल्कि उसे पूरा करने की शक्ति भी देता है। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में रखूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मेरे प्रियो, यह वचन है नियम में पूरा होता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है,
क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आमीन। जब कोई व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है तो वह नया सृष्टि बन जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रेरितों काम 2 का हम 1 से 4 तक पढ़ते तो कैसे पवित्र आत्मा का आगमन होता है। पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों पर उतरा और उनकी आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाया। मेरे भाई मेरी बहन, यह पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में मदद करता है। मेरे भाई मेरी बहन, जब पवित्र आत्मा व्यक्ति के भीतर कार्य करता है तो उसमें प्रेम, आनंद, शक्ति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फल उत्पन्न होते हैं। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में इस वचन का महत्व, धार्मिकता केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं आती। यह वचन हमें सिखाता है कि केवल बाहरी रीति रिवाजों या कर्मों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है जो हमारे हृदय को बदलता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हमें अपने बल पर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है मेरे प्रियो। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु हमें पाप से मुक्त करना चाहता है और प्रभु यीशु हमें नया जीवन देना चाहते हैं। प्रियो, यह वचन हमें यह आशा देता है कि हम अपने पुराने जीवन से छुटकारा पा सकते हैं और नए जीवन में हम चल सकते हैं। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर होता है तो हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के योग्य बनते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यहेजकेल ने कहा कि केवल एक साधारण वचन, ये केवल साधारण वचन नहीं है बल्कि यह परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं में से एक है। प्रियो, हमें परमेश्वर यहां पे बताते हैं कि परमेश्वर हमें केवल नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहते बल्कि हमें उनकी आज्ञाओं पर चलने की शक्ति भी देते हैं। मेरे प्रियो, यह वचन इस्राएल के लिए तत्काल भविष्यवाणी थी, लेकिन नए नियम में यह सभी विश्वासियों के लिए यह पूरी हुई है। यह हमें आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ना कि केवल नियमों के पालन पर निर्भर रहने के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि हमें याद दिलाता है कि केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमें सच्ची धार्मिकता में चलने की सामर्थ्य दे सकता है। ये वचन हमें याद दिलाता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे भाई मेरी बहन, आज के यह वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में अपने आत्मा को रखने जा रहा है, पवित्र आत्मा को रखने जा रहा है। आप अपने ऊपर निर्भर नहीं परंतु आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने जा रहे हैं, क्योंकि अपने बल से नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो सारा काम पूरा होने जा रहा है आपका। आमीन। तो इस वचन के माध्यम से मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, दया करें प्रभु जी अपने सभी प्रियों के ऊपर जो इस वक्त वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। हे प्यारे पिता, हर एक भाई बहन को प्रभु हम आपके गति में रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप को हम अपना पराक्रम और सामर्थ्य वाले हम प्रभु मानते हैं। हे पिता, दया कर प्रभु इस वक्त प्यारे पिता जो इस वक्त प्रभु जी दुर्बलता में है प्यारे पिता, हे प्रभु उनको आप पूरी तरह से चंगा करें प्यारे पिता, उनकी दुर्बलता को आप दूर करें। बहुत से भाई हैं बहन हैं प्रभु तंगी में है प्रभु जी,
हे प्रभु जी, वो अपने ऊपर निर्भर है कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते प्रभु। जो आपके ऊपर निर्भर होता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको तंगी से प्रभु आप बाहर निकालें। कोई है प्यारे पिता जो अपने बॉडी को लेके, शरीर को लेके बहुत परेशान है, वो दर्द में है, आहें भर रहा है, पीड़ा में है प्रभु। कोई किडनी की बीमारी में, कैंसर में है, शुगर में है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, उसके ऊपर आप दया करें, अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु, उसका इलाज करें प्रभु, उसको चंगा करें प्रभु, उस बीमारी से, उस रोग से, उस भयंकर पीड़ा से, दर्द से, मर्ज से, उस कैंसर से आप उसे मुक्त करें प्रभु, आप चंगा करें प्रभु। मेरा विश्वास है कि इस वक्त आपने अपना हाथ बढ़ाकर आपने थाम लिया है और इस गहराई से प्रभु जी, मौत के गड्ढे से प्रभु जी आपने निकाल लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जो प्रभु जी पढ़ाई लिखाई करके हे प्रभु इस वक्त भटक रहे हैं, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं उनका फ्यूचर ब्लेस हो प्रभु, उनका प्यारे पिता भविष्य ब्लेस हो प्रभु जी। जो जॉब के लिए तैयारी किया है प्रभु जी, आप उसके पे दया करें और उसको जॉब प्रोवाइड कराएं प्रभु, उसकी मदद करें। वो बड़ी गवाही के साथ प्रभु अपनी गवाही दे कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, वो रिसीव करे जब इस प्रार्थना को उसके जीवन में प्रभु ये काम पूरा हो जाए प्रभु। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना, आपने हमारी विनती को सुना है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप हर एक प्रार्थना का आप हमें जवाब देते हैं प्रभु जी। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय हो तो आप हमें, और हमारा नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं हमसे, और चाहे तो आप व्हाट्सएप पे अपना विषय दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास करें, यहाँ की प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, आमीन। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन और हैं जिनको परमेश्वर की वचन की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, तो उन तक ताकि परमेश्वर का ये वचन पहुंच सके और उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल सुबह फिर परमेश्वर के नए सामर्थ और वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको अपने हथेली के रेखाओं में छुपा के रखे, संभाल के रखे, बचा के रखे। गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।